Good morning. Now today we are going to discuss about some more specific functions. Okay. So in the last class we discussed about the trigonometric function and some properties about the trigonometric functions. हम लोग क्या करने वाले हैं, थोड़ा सा बस दो तीन एक फंक्शंस और हैं स्पेसिफिक, उनको और कर लें, फिर सबके मिक्सअप क्वेश्चन करेंगे, कुछ और ट्रांसफॉर्मेशन कैसे कैसे हो सकता है ग्राफिकली, वो सारा ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट करेंगे. नाउ मैं आज चाहता हूं सबसे पहले आपको थोड़ा एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथम के बारे में बताऊं. नाउ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल हिंदी में बोलते हैं चर घातांकी फल, और सिमिलरली मैं इधर लिखते जा रहा हूं लॉगरिथम. लॉगरिथम फंक्शन दोनों साइमल्टेनियसली बताऊंगा. कैसे देखिए, क्यों बताने जा रहा हूं, कोई ना कोई तो रीजन होगा. आइए, तो जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है वो कैसे हम लिखेंगे, एक्सप्रेस करने का तरीका क्या होगा. तो f(x) इक्वल टू a टू द पावर x. जब वेरिएबल किसी कांस्टेंट की पावर में लग जाए तो हम उसे बोलते हैं एक्सपोनेंशियल, हिंदी में चर घातांक. चर घातांक जब वेरिएबल किसी कांस्टेंट की पावर में अप्लाई हो जाता है, इंप्यूटेड हो जाता है, हम उसे फंक्शन को बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन. ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन की क्या क्वालिटी होती होगी पहले वो देखते हैं. देखिए, ध्यान से देखिए. अब मैं इसको मैं सबसे पहले दो पार्ट्स में करने जा रहा हूं. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हेन a इन बिटवीन 0 to 1 and then after a greater than 1. ध्यान से देखिएगा. a in between 0 to 1, condition first, you can say case first, and case second, condition second, when a is greater than 1. अब इन दोनों केस में इसका क्या व्यवहार होगा, क्या इसका बिहेव होगा, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा होगा, ये देखते हैं. तो उसके लिए हम क्या करने वाले हैं, कुछ एग्जाम्पल लेने वाले हैं. जैसे एग्जाम्पल से ही आपको सबसे बेस्ट समझ में आएगा. तो सपोज एक फंक्शन है, वो है 1/2 टू द पावर x. तो 1/2 टू द पावर x, पहले तो आपको इस फंक्शन को देखने से ये समझ में आना चाहिए कि ये फंक्शन जो है वो अपनी डोमेन कितनी रखेगा. देखिए, हमेशा कोई भी फंक्शन आप जब कभी भी देखें तो आपको फंक्शन को देखते ही उसके डोमेन के बारे में सोचना है. डोमेन दैट मीन्स दैट सेट, वी कैन से a set of that values at which function is defined. I'm again repeating, a set of that values of x input at which function is defined. That means at which function give some specific output. Right? तो आपको देखने से लग रहा है कि यदि मैं x कुछ भी रखूं यहाँ पर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, √2, √3, √4, √5, √6, -1, -2, -3, -4, -5, -√2, -√3, -1, -√4, माइनस का 1/2, माइनस का 1/3, यानी कि मैं कुछ भी रखूं, इंटीजर रखूं, रैशनल रखूं, इरैशनल रखूं, जो भी रियल वैल्यू मैं यहाँ पे रखूं, यहाँ पर मुझे कुछ ना कुछ आउटपुट जरूर मिलने वाला है, जरूर मिलने वाला है. That means we will say the domain here x belongs to all real number. तो जैसे ही हमने पता लगाया कि इसका डोमेन ऑल रियल नंबर है, इसका मतलब कंप्लीट एक्स एक्स पर इसका ग्राफ बनने वाला है. ये एक्स एक्स और ये हमारा वाई एक्स. तो जैसे ही हमने देखा कि कंप्लीट एक्स अक्ष पर इसका ग्राफ बनने वाला है, तो अब हम कुछ प्लॉटिंग करेंगे. देखिए, हर ग्राफ का जो बेस होता है ना, वो प्लॉटिंग ही होता है, कोऑर्डिनेट से ही ग्राफ बनता है. तो सबसे पहला कोऑर्डिनेट लेते हैं x इक्वल टू 0. जैसे 0 पुट करेंगे तो f of 0, आइए बताइए f of 0 क्या मिलने वाला है. इफ यू पुट 0 देन f of 0 विल बी 1/2 द पावर 0, दैट मींस 1. यानी 0 रखने पर कोऑर्डिनेट मिला 0,1. यू कैन से एज ए कोऑर्डिनेट 0,1, 0,1, ये 0,1, राइट, दैट इज ऑरिजिन. एंड आफ्टर दैट सपोज करें आपने वैल्यू पुट करी 1. हम ऐसी वैल्यू पुट करेंगे कि हमें जो रिजल्ट मिले उसमें सिंप्लिसिटी हो. f1, if you put f1 the 1/2 the power 1, that means result is 1/2. You can say coordinate is 1, 1/2.
इनपुट इज 1, आउटपुट इज 1/2, कोऑर्डिनेट इज 1,1/2, 1,1/2 वही 1 है, 1,1/2 यहाँ आएगा 1,1/2। मैं लिख नहीं रहा हूँ, केवल ऐसे ही बोल रहा हूँ। सपोज करें आपने 2 पुट किया, इफ योर इनपुट इज 2, दैट मीन्स योर आउटपुट इज 1/2 to the power 2, दैट मीन्स 1/2 into 1/2, योर आउटपुट इज 1/4। यानी 2 पुट करने पर आउटपुट और छोटा होते जा रहा है। 3 पुट करेंगे 1/2 to the power 3, यानी आपका डिनोमिनेटर हैवी होता जा रहा है, बिकॉज ऊपर तो न्यूमरेटर है, उसका क्यूबिक पावर 4 पावर 5 सेम, बट डिनोमिनेटर इज इंक्रीजिंग, 2 to the power 2, 2 to the power 3, 2 to the power 4, 2 to the power 5, and that means ज्यों जैसे जैसे हम लोग इनपुट इंक्रीजिंग की तरफ बढ़ रहे हैं, दैट मीन्स वी आर मूविंग टुवर्ड्स द पॉजिटिव एक्स एक्स अप टू इंफिनिटी, देन आउटपुट इज कोरस्पॉन्डिंग इन डिक्रीजिंग कंडीशन। आपका आउटपुट जो है वो डिक्रीजिंग कंडीशन में है। अच्छा एक बात और बताइए, मैं जो भी इनपुट रखूंगा यहाँ पर 3, 4, 5, 6, 7, 100, 200, 500 अप टू समथिंग, कुछ भी रखूंगा तो आंसर नेगेटिव भी चला जाएगा क्या क्रॉस करके? नहीं, नेगेटिव नहीं जाएगा, बिकॉज न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ आर पॉजिटिव, सो द आउटपुट विल बी पॉजिटिव। यस वी कैन से एज पर द, जैसे हम x को बहुत दूर तक द सो फारदेस्ट पॉइंट हम ले जाएंगे तो हम ये कह सकते हैं कि आंसर इतना छोटा हो जाएगा, इतना छोटा हो जाएगा कि लगेगा कि लगभग 0 हो गया। दैट मीन्स कहीं ना इसका ग्राफ जो है वो ग्रेजुअली बहुत ही फास्ट इंक्रीजिंग रेट से डिक्रीज हो रहा है। सिमिलरली अब पीछे आता हूं, अब ये तो इधर का तो चेक कर लिया, कहीं ना कहीं यहाँ, कहीं ना कहीं यहाँ, कहीं ना कहीं ये वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी। सिमिलरली पीछे आता हूं, -1 पुट किया, 1/2 to the power -1, ध्यान से देखिएगा 1/2 to the power -1, तो यहां पर आप लोगों को पावर रूल तो आते ही होंगे। यू कैन से 1/2 to the power -1, दैट मीन्स यू कैन से 2 to the power 1, राइट, क्योंकि a/b की पावर m है, राइट, तो ये किसके इक्वल होती है? आप उल्टा कर देंगे, b/a की पावर -m के, है ना, ये दोनों आपस में इक्वल है, तो इसको उल्टा कर देंगे तो 2/1 to the power 1 बन जाएगी, यानी 2, यानी इसका रिजल्ट -1 रखने पर 2, यानी -1 पुट किया f -1, देन रिजल्ट इज 2, सो कोऑर्डिनेट वी कैन से -1,2। सिमिलरली आप यहाँ पर -2 पुट करेंगे, -2 पुट करेंगे तो 1/2 to the power -2, 2 to the power 2, 2 to the power 2, result is 4, that means at the point x equal to -2 we obtained 4, यानी कि पीछे की तरफ इसका आंसर जो है वो इंक्रीजिंग केस में है। यानी वी कैन से कि पीछे यदि हम इन्फिनिटी की तरफ मूव करेंगे तो इसका आंसर भी कहीं ना कहीं इन्फिनिटी की तरफ से आता हुआ आएगा, slowly down, gradually down in such a manner, and we can say up to the infinity to the x, we can say the answer, we can say the our output going towards to the 0। मैंने कहीं ना कहीं ये इसका आंसर है। ये यानी ये ग्राफ हमें मिला जो है वो किसका? when a belongs to in between 0 to 1, जब a 0 से 1 में हो और हम कांस्टेंट की पावर वेरिएबल को लगाएं तो हमें एक्सपोनेंशियल यानी चरघातांक फंक्शन ये मिलता है। नाउ केस सेकंड, when a greater than when let function fx is 2 to the power x। तो मेरे प्यारे बच्चों x and y 2 to the power x, similarly same approach we will apply here। if we put f0, input is 0, result is 1, at 0 result is 1, if we put 1, result is 2 to the power 1, result is 2, if we put 2, result is 2 to the power 2, 2 to the power 3, 2 to the power 4, 2 to the power 5, that means now in this case as well as we are increasing the value of x, the corresponding the output is also increasing, so we can say जस्ट यहां पर उल्टी कहानी हो गई है। अब थोड़ा पीछे लेकर चेक करें, पीछे लेकर चेक करेंगे, सपोज करें -1 पुट कर दिया, f -1, 2 to the power -2, 2 to the power -1, 1/2, दैट मींस रिजल्ट छोटा, -2 पुट करेंगे और छोटा, -3 पुट करेंगे और छोटा, -4 पुट करेंगे 2 to the power -4, 1/2 to the power 4, यानी यहां केस जो है वो जस्ट मिरर इमेज हो गया विद रिस्पेक्ट टू yx, सो वी कैन से ये हमारा ग्राफ हो गया है fx इक्वल टू 2 to the power x, माय डियर। तो ये ग्राफ हमने ऑब्टेन्ड किया। तो आपने देखा कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन में हमने सबसे पहले एक्सपोनेंशियल बोलते किसे हैं? व्हेन कांस्टेंट टू द पावर वेरिएबल देन दैट फंक्शन रिप्रेजेंट टू एक्सपोनेंशियल।
ये फंक्शन भी है क्योंकि हर एक इनपुट के ऊपर एक आउटपुट यदि आप मैपिंग बनाएंगे तो दिखाई दे रहा है, फंक्शन है। सेकेंड वन एक्सपोनेंशियल इसका नेम है। थर्ड वन इसकी प्रॉपर्टी इंक्रीजिंग आप देख रहे हो, इसकी प्रॉपर्टी डिक्रीजिंग। हमेशा प्रॉपर्टी जब भी बात बोलेंगे तो लेफ्ट टू राइट की तरफ उसका बिहेव कैसा है वो बोलेंगे। तो लेफ्ट टू राइट की तरफ उसका बिहेव डिक्रीजिंग है, लेफ्ट टू राइट की तरफ इसका बिहेव इंक्रीजिंग है। सो वी कैन से इंक्रीजिंग, वी कैन से डिक्रीजिंग, राइट। आई थिंक मेरे हिसाब से आपको समझ में आया। तो आपने देखा दोनों का है, दोनों एक्सपोनेंशियल, लेकिन जैसे मैं 1 से बड़ी वैल्यू कोई भी लूंगा 2, 3, 4, इसका नेचर ऐसा होगा। यदि मैं 1 से छोटी और 0 के बीच में लूंगा तो इसका नेचर ऐसा होगा। कोई बोले सर आपने a को नेगेटिव क्यों नहीं लिया? लेंगे माय डियर, वो भी लेंगे, वो भी लेंगे। सबसे पहले आपको ये समझ में आया कि नहीं आया। इसी के बिहाफ के ऊपर एक बहुत स्टैंडर्ड हम लोग फंक्शन पढ़ते हैं और उसका रिलेशन आएगा लॉगरिथम से, e to the power x. E also value is greater than 1. E is the value from greater than 1. We can say the value is 2.71 in approximately. So if the E is greater than 1, so definitely the graph of e to the power x will be same as for the condition for a greater than 1. That means we can say the graph of e to the power x is like this. And that intersection point is always 1, 1, 1. Intercept is 1. Because if we put 0, then e to the power 0, f0 is 1, f0 is 1. So that is the graph of e to the power x. तो आई थिंक मेरे हिसाब से ये सारी चीज आपको क्लियर हुई होगी। नाउ सिमिलरली अब यहां पर एक केस यहां पर ले ही लेते हैं, माइनस का भी, उसको भी क्यों छोड़े। आइए उसको लेने से पहले अब मैं क्या करने जा रहा हूं, इसका तीसरा पार्ट। अच्छा तो ये समझ में आ ही गया, तो मैं इस पूरे को पहले क्लीन कर देता हूं और इन दोनों केसेस को अब वापस सिंक्रोनाइज करके छोटा सा लिख देता हूं। समझ में तो आ गया आपको? आप तो पॉज करके दोबारा देख सकते हैं, मैं इसको दोबारा क्लीन कर रहा हूं। तो ये हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन का कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देखा किस प्रकार से कि विद रेस्पेक्ट टू एक्स इसका नेचर हम लोग देखते हैं। तो हमने देख लिया एफ एक्स इक्वल टू ए टू द पावर एक्स when a in between 0 to 1, the graph is this, x and y. Similarly, when a is greater than 1, then graph is, ये हमने देख लिया, ये हमने देख लिया। नाउ सिमिलरली आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब हम क्या करने जा रहे हैं, इसके फिर केसेस लेंगे। कैसे? अब मैं क्या करूंगा, पहले मैं a को आपके कहने के अकॉर्डिंग नेगेटिव ले लेता हूं। When a, अच्छा कोई बोले सर आपने 1 से 0 ले लिया, आपने 1 greater than 1 ले लिया, equal to 1 क्यों नहीं लिया? My dear, if I take a equal to 1, then graph will be, the function will be 1 to the power x. If function is 1 to the power x, so we can say this is always 1. So you can say this is constant function. It become constant function. Due to this reason, मैंने इसको I didn't include the value of a is 1. So we can say now fx a to the power x when a is less than. अब यहां पर भी हम क्या दो केस करें कि सबसे पहले कोई बोले सर क्या a इक्वल टू 0 भी लेंगे तो 0 के ऊपर भी क्या हो जाएगा, ये 0, बट 0 टू द पावर 0 वो हम लिमिट के अंदर वो पढ़ेंगे कि वो क्या होता है, वो डिफाइन होता भी है कि नहीं होता है, वो बात की बात है। अभी हम केवल कुछ पर्टिकुलर केस लेने जा रहे हैं। नाउ इफ आई टेक a लेस देन 0, a लेस देन 0, तो क्या इसके दो केस फिर करें? क्या करें कि यदि a 0 से छोटा है और -1 तक है और फिर देन आफ्टर a लेस देन -1, कैसा करने से अलग अलग आंसर मिलता है तो देख लेते हैं। यदि आप ये केस लेने जा रहे हैं, सपोज करें एग्जांपल कुछ भी, fx बराबर -1/2 टू द पावर x, ये आपने ले लिया। मैं डियर, आप बताइए फटाफट आंसर क्या आने वाला है। इसका आंसर fx बराबर -2 टू द पावर x, आप बताइए क्या आने वाला है।
तो जैसे जैसे मैं इसमें सबसे पहले 0 पुट करूंगा, आई विल प्लॉट 0, x इक्वल टू 0, f0 इज रिजल्ट ऑलवेज 1, ऑल्सो 1. बट if I take x equal to 1, minus 1 by 2 to the power 1, the result is minus 1 by 2. If I take 2, result is positive. If I take 3, result is negative. If I take 4, result is positive. That means ये जो ग्राफ हैं ये कहीं ना कहीं इनके नेचर को रिपीट नहीं करने वाले हैं, बिकॉज आप देख पा रहे हैं मैं जैसे 1 पुट कर रहा हूं, my dear, minus 1 by 2 to the power 1, that means minus 1 by 2. If I take 2, then minus 1 by 2 to the power 2, that means result is 1 by 4, positive. यानी 1 पर रिजल्ट नेगेटिव है, 2 पर पॉजिटिव है, 3 पर नेगेटिव है, 4 पर पॉजिटिव है. सो दैट मीन्स इसके जो वेरिएशंस हैं वो तो बहुत ही ज्यादा आने वाले हैं. और यदि मैं in between 1 to 2, if I take in between 1 by 2 to 2, 1 to 2, let 3 by 2, let 5 by 4. So this function will not valid. This type of function called as irrational function. ये क्या कहलाएंगे? irrational function कहलाएंगे. इसका मतलब जब भी ऐसा आएंगे, ये कैटेगरी आएगी तो हम क्या बोलेंगे? irrational function. हम इसके ग्राफ नहीं बनाने वाले. irrational function. Because इनकी डोमेन लिमिट है, इनकी डोमेन लिमिटेड है, इनकी डोमेन ऑल रियल नंबर नहीं है. यहां तो डोमेन क्या थी? x belongs to R, x belongs to R, but here x not belongs to R. मेरे प्यारे बच्चों, रियल नंबर इसकी डोमेन नहीं है. इंपॉर्टेंट बात. तो हम इसका ग्राफ ना हमसे पूछेगा ना कोई बात. तो अब हम इसको आगे कंप्लीट करके, ये हमने इसको वापस हटाया. देन आफ्टर हमारा जो नेक्स्ट पोर्शन है, अब हम वेरिएबल को नेगेटिव लेने वाले हैं. नाउ fx इक्वल टू a टू द पावर माइनस x. अब हम fx में जो हमने फंक्शन लिया है उसमें हमने वेरिएबल के आगे माइनस लगा दिया है. ध्यान से देखना क्या होने वाला है. फिर इसके दो केस करने जा रहा हूं. when a in between 0 to 1, when a greater than 1. ये लीजिए, ध्यान से देखना, बिल्कुल कंफ्यूज होना नहीं है. a greater than 1, when a in between 0 to 1, सपोज करें एग्जांपल fx बराबर 1 by 2 to पावर माइनस x. आपको क्या लग रहा है? ध्यान से देखना. आपको लग रहा है 1 by 2 to पावर माइनस x को क्या लिखा जा सकता है? 2 to the power x. दैट मीन्स ये चीज और ये चीज आपको लगता नहीं सेम है? When 1 by 2 to the power minus x, you can say 2 to the power x. When 2 to the power x, that means that case. यानी कि यहां वही आंसर बनने वाला है. a in between 0 से 1 में वही आंसर बनने वाला नेगेटिव में जो a greater than 1 में है. यानी a in between 0 to 1 and a greater than 1 are same, but the difference is here x in positive mode, here x is negative mode. That means answer will be same. आप चेक कर सकते हैं यहां पर कोई भी 1 लेकर के. इफ वी टेक 1 by 2 to the power minus 1, that means 2 to the power 1, 2 to the power 2. If I take x equal to 2, the 1 by 2 to the power minus 2, that 2 to the power 2, 2 to the power 2, that result is 4. राइट? बहुत इंपॉर्टेंट बात, बहुत शानदार चीज है ना, कंफ्यूज नहीं होना है. नाउ इफ आई टेक x a greater than 1, then example fx equal to 2 to the power minus x. If I take 2 to the power minus x, it treat like as 1 by 2 to the power x. 1 by 2 to the power x, it treat like as this. So the graph of this function is similar to this. ये लीजिए, बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं है. यानी 2 की पावर x का ग्राफ और 1 by 2 की पावर माइनस x का ग्राफ सेम. 1 by 2 की पावर x का ग्राफ और 2 की पावर माइनस x का ग्राफ सेम. एक ध्यान रख लीजिए, दूसरा उसमें उल्टा करना है. जो ग्राफ a in between 0 से 1 में है फॉर पॉजिटिव x, वही ग्राफ a greater than 1 में है फॉर नेगेटिव x. जो ग्राफ a greater than 1 में है फॉर पॉजिटिव x, वही ग्राफ और a in between 0 to 1 में है फॉर नेगेटिव x. बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना. कोई पूछ ले fx बराबर e to the power minus x का बता दो. अब बता दो ना, ये तो पॉजिटिव है. तो पॉजिटिव के अंदर यदि नेगेटिव फंक्शन आ जाए तो इसका ग्राफ 0 to 1 में जैसा ग्राफ बनता है बिल्कुल वैसा ही ग्राफ बनेगा ना मेरे प्यारे बच्चों. ये लीजिए, कोई बोले इसके आगे माइनस लगा दे. एग्जांपल fx बराबर
माइनस ई की पावर माइनस एक्स। ग्राफ कैसा बन जाएगा? मैंने तो बताया था ना, जब भी किसी ओरिजिनल फंक्शन के आगे, ट्रांसफॉर्मेशन में दोबारा बताऊंगा, जब किसी फंक्शन के आगे माइनस लग जाए ग्राफ उल्टा हो जाता है। जो उसकी आउटपुट आ रही थी सारी आउटपुट नेगेटिव हो जाती है, नेगेटिव पॉजिटिव बन जाती है, पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ सारी पॉजिटिव है, सब नेगेटिव बन जाएगी। सिमिलरली ई टू द पावर एक्स के आगे माइनस लग जाए तो ई टू द पावर एक्स का ग्राफ ये रहा, इसके आगे माइनस लगा देंगे तो ग्राफ कैसा बन जाएगा? एग्जाम्पल एफ एक्स बराबर ई टू द पावर एक्स के आगे माइनस लग जाए तो ग्राफ ये ई की पावर एक्स, सो दैट ग्राफ इज ई टू द पावर एक्स के आगे माइनस। सो आपने देखा कि हमने कितना खूबसूरती से एक्सपोनेंशियल फंक्शन को समझा, उसमें केसेस लिए और केसेस लेकर के उसमें आपस में कैसे कंपैरिजन है फॉर पॉजिटिव वेरिएबल, फॉर नेगेटिव वेरिएबल, फॉर द कांस्टेंट इन बिटवीन 0 to 1, फॉर द कांस्टेंट ग्रेटर देन 1। यही इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज है जो कि आपको समझनी है। आई थिंक आप कंफ्यूज नहीं होंगे। इनकी प्रॉपर्टीज भी है, प्रॉपर्टीज पर भी बात करेंगे। अभी हम इसका लॉगरिथम फंक्शन से क्या रिलेशन है वो देखिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप जब भी लॉगरिथम फंक्शन का बेस देखेंगे बेसिक रूप में लिखा हुआ तो आप ये पाएंगे लॉग ए बेस एक्स। बोलने का तरीका, लॉग ए बेस में है और उसका इनपुट क्या है? एक्स। बिकॉज वी टेक फंक्शन इन द वेरिएबल एक्स, so fx equal to log x, you can say as equation y equal to log x, राइट? ये हमारा फंक्शन। तो यहां पर लॉगरिथम फंक्शन कैसे एक्सपोनेंशियल से कोई कांटेक्ट रखता है, कोई रिलेशन रखता है, बाद में बताएंगे, पहले इसके बारे में बात करते हैं। लॉगरिथम फंक्शन से कांटेक्ट रखने का तरीका चलो पहले बता ही देते हैं। इफ वी टेक एज ए इक्वेशन लेट y इक्वल टू log a बेस x, यदि मैं इसको y ट्रीट कर लूं, बिकॉज फंक्शन तो ये है, ये हमने पहले लिख ही दिया, इसका मतलब कहेंगे फंक्शन की क्वालिटी तो इसके अंदर आएगी, तो मैंने इसको y मान भी लिया। इफ y इक्वल टू log a बेस x, तो यहां पर ध्यान से देखिएगा प्लीज, इफ y इक्वल टू log a बेस x, तो इन दोनों का आपस में कन्वर्जन कैसे कैसे हो सकता है? एज पर द प्रॉपर्टी ऑफ log वी कैन से x इक्वल टू द, ये a इधर चला जाएगा एंड a टू द पावर y, सो x इज इक्वल टू a टू द पावर y। ये log की बहुत ही ब्यूटीफुल स्पेशलिटी होती है। इसी प्रॉपर्टी के आधार के ऊपर लॉग को एज ए इक्वेशन के रूप में डिफाइन किया जाता है कि लॉग के अंदर जो बेस होता है वही उस लॉग का फॉर्मेशन करता है और उसे एक एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट दे देता है। दैट मींस एक एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट जो कि बहुत बड़ी कैलकुलेशन है, उसी को इजी करने के लिए हम लॉग को अप्लाई करते हैं। लगाना दैट मींस लॉगरिथम अप्लाई करना, हटाना दैट मींस उसका एंटी लॉग लेना। दिस प्रोसेस कॉल्ड एज एंटी लॉग, राइट? यहीं से इसका रिलेशन जो है वो एक्सपोनेंशियल से बनता है। आइए, बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जिस प्रकार से आपने इसका ग्राफ देख लिया, y और x में कंफ्यूज नहीं होना है। आपने जिस प्रकार से देख लिया कि a एक्सपोनेंशियल फंक्शन है a टू द पावर y, वही कहीं ना कहीं log से बिलोंग कर रहा है। तो जब एक्सपोनेंशियल फंक्शन में a को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया, फॉर a ग्रेटर देन 1 एंड फॉर a इन बिटवीन 0 to 1, तो 0 to 1 एंड अगेन फ्रॉम ग्रेटर देन 1, राइट? तो यहां पर भी हम इसके दो केस कर लेंगे, from a in between 0 to 1 and from a greater than 1। ध्यान से देखते जाना। ये ले लिया, तो a को लिया in between 0 to 1, तो in between 0 to 1 में जो हमारा फंक्शन था log a बेस x, उसका जो ग्राफ बनता है वो कैसा बनता है? अब यहां आपको ये दिक्कत आएगी कि जैसे यहां तो बहुत इजीली हमने वैल्यू फाइंड आउट कर ली, लेकिन यहां अब f1 रखूंगा, f2 रखूंगा, f3 रखूंगा, तो है ना, तो log a बेस 1, log a बेस 2, log a बेस 3, log a बेस 4 ऐसे वैल्यू बनेगी। कोई बोले कि सर ये कहां से लाएंगे? तो इस टाइप की वैल्यूज के लिए मैथमेटिक्स में एक लॉग टेबल बना रखी होती है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये लॉग का जो फंक्शन है ये मैन मेड ज्यादा है, एप्लीकेशन इसका होता है, लेकिन एप्लीकेशन के लिए हमें कहीं ना कहीं इनकी जो वैल्यूज जो मैथमेटिशियन ने डिजाइन की है उन्हीं वैल्यूज को हम लोग यूज करेंगे। जनरल वैल्यूज के रूप में हम लॉग को नहीं पढ़ते हैं, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। सो इफ वी टेक fx इक्वल टू log a बेस x एंड a इन बिटवीन 0 to 1, देन द ग्राफ ऑफ द फंक्शन log x इज लाइक दिस। ये इसका ग्राफ होता है और इंटरसेक्ट करता है x x को एट द पॉइंट x इक्वल टू 1। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ log a base x when a in between 0 to 1, decreasing function। ध्यान से देखना, when a in between 0 to 1 decreasing function, when a in between 0 to 1 decreasing function। बहुत आराम से दोनों को आप कोरिलेट कर पा रहे हैं, दोनों को आप कोरिलेट कर पा रहे हैं।
यहां पर y को इंटरसेक्ट किया था y पर, लेकिन यहां दोनों इंटरचेंज हो गए, x के स्थान पर y और y के स्थान पर x बन गया, यानी यहां इंटरसेक्शन बन गया है एट द पॉइंट x इक्वल टू 1। बिल्कुल ये सिमिलरिटी बताने के लिए मैंने यहां पर क्या बनाया है, ये ग्राफ बनाया। नाउ इफ आई टेक fx इक्वल टू log a base x where a is greater than 1, then graph will be similar to from a greater than 1 increasing, then log a base x will be also increasing। दोनों को कंपेयर ऐसे करना है, log a base x will be increasing graph when a greater than 1, similarly to the a to the power x। In a to the power x, graph intersect to the y at y equal to 1, but in log a base x, graph intersect to the x at x equal to 1। So that is the x equal to 1, that origin, and that's our y। So if we can say actual relation in between log x and exponential is this। दोनों देखिएगा यहां पर यदि मैं y के स्थान पर x ले लूं, x के स्थान पर y ले लूं, तो एज इट इज यही फंक्शन बन जाएगा ना। तो ऐसा मैथमेटिक्स में मैं आगे आपको बताऊंगा कि जब मैं आपको इनवर्स फंक्शन के बारे में बताऊंगा, कुछ ग्राफ के ट्रांसफॉर्मेशन बताऊंगा कि जब भी x के स्थान पर y और y के स्थान पर x का बदलने से फंक्शन यदि आपस में सेम बन जाए, यानी दैट मीन्स वो फंक्शन जो है वो विद रेस्पेक्ट टू y x मिरर इमेज है। ये मैं बात आपको इसको हटाने के बाद बताता हूं। ये मैंने हटा दिया सारा, कंफ्यूज नहीं होना इस बात से बिल्कुल भी। जो अभी तक बातें बताई उसको दोबारा सुनिएगा, पॉज करके वीडियो को दोबारा बैक करके सुनना कि जब x के स्थान पर y, यहां y ले लूं, x के स्थान पर y और y के स्थान पर x ले लूं, तो ये सवाल बन जाएगा y बराबर a टू द पावर x, y बराबर a टू द पावर x, दैट मींस fx बराबर a टू द पावर x, इट बिकम एक्सपोनेंशियल फंक्शन। यानी किस प्रकार से एक लॉगरिथम फंक्शन एक्सपोनेंशियल बन जाता है, जब वेरिएबल को इंटरचेंज कर दिया जाए। और जब वेरिएबल को इंटरचेंज कर दिया जाए तो याद रखना वो ग्राफ आपस में, यानी वो ग्राफ और ये ग्राफ आपस में जो है वो विद रेस्पेक्ट टू x इक्वल टू y मिरर इमेज होंगे, विद रेस्पेक्ट टू x इक्वल टू y मिरर इमेज होंगे। दोबारा सुन लीजिएगा, फॉर a ग्रेटर देन 1, फॉर a ग्रेटर देन 1 जो a टू द पावर x का जो ग्राफ था, दैट ग्राफ वाज a to the power x, fx बराबर a to the power x, right? And for the a greater than 1 log x का जो ग्राफ था, वो ग्राफ है दैट इज द ग्राफ, यहां पे 1, यहां पे देख पा रहे हैं दोनों, ये ग्राफ है fx बराबर में log a बेस x का, दोनों का ही a जो है वो ग्रेटर देन 1 है, मिरर इमेज फंक्शन है, आप चेक कर लीजिए। मिरर रखेंगे तो आपको इसकी इमेज ये और इसकी इमेज ये दिखाई देगी। यही रिलेशन बताने के लिए मैंने आपको दोनों फंक्शन एक साथ बताए। सो दिस इज लॉगरिथम फंक्शन एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। मैंने यहाँ पर केवल ग्राफिकली बात की है, मैंने प्रॉपर्टीज और आपको कुछ भी नहीं बताया। लेकिन मैं आपसे ये उम्मीद करता हूँ कि जैसे ही हम लोग लॉग पढ़ेंगे या आगे लॉग के सवाल देखेंगे तो हमें लॉग की प्रॉपर्टीज और एक्सपोनेंशियल की प्रॉपर्टीज आनी चाहिए, जो कि मैं थोड़ा सा ब्रीफ में यहाँ पर डिस्कस कर दे रहा हूँ। इफ log 1, हम जिस प्रकार से हम देख पा रहे हैं कि 1 के ऊपर इफ वी पुट 1 देन f1, दैट मीन्स log 1 एंड log 1 इज 0। तो यदि log 1 कहीं पर आता है तो हम उसे 0 बोलेंगे। सेकेंड इंपॉर्टेंट बात, आप देख पा रहे हैं दोनों ही फंक्शन के अंदर जिस प्रकार से मैंने आपको यहां बताया था क्या कि एक्चुअल में यदि हम नेगेटिव ले लें वेरिएबल के अंदर तो वो ऑल रियल नंबर डिफाइन नहीं करता। एज सिमिलरली यहां पर भी आप देखिए, यदि आप दोनों ही लॉगरिथम के ग्राफ को अच्छे तरीके से ऑब्जर्व करेंगे, आपको नेगेटिव एक्स एक्स के अंदर कोई ग्राफ नहीं मिलेगा। सो दैट मींस इन लॉगरिथम फंक्शन, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट, डोमेन आपको क्या मिल रही है, इसमें डोमेन मिल रही थी ऑल रियल नंबर, बट रेंज मिल रही थी आपको 0 टू इंफिनिटी। यहां पे उल्टा है, डोमेन है आपकी 0 टू इंफिनिटी एंड द रेंज इज ऑल रियल नंबर। ये बात क्यों हो रही है सारी की सारी, एक ही कारण की वजह से, क्योंकि दोनों आपस में एक दूसरे के मिरर इमेज है। उसकी डोमेन उसकी रेंज, उसकी डोमेन उसकी रेंज, उसका नेचर और उसका नेचर। व्हेन a to the power x a greater than 1, similarly log a base x for a greater than 1, similar nature। बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। सो दैट मींस डोमेन कोई बोले हमें फंक्शन में log x fx बराबर log a बेस x की, तो हम क्या बोलेंगे, ये x क्या होना चाहिए, फॉर x ऑलवेज ग्रेटर देन 0 माय डियर, फॉर ऑलवेज ग्रेटर देन 0। सेकंड वन, ये a क्या होना चाहिए, a या तो हो सकता है
0 to 1 और हो सकता है a greater than 1। ये a यहाँ पर ये 1 ना तो यहाँ पर ये a 1 हो सकता है एंड सिमिलरली और ना यहाँ पर ये a नेगेटिव हो सकता है, बिकॉज आप इसकी प्रॉपर्टीज जानते हैं log a base x इज इक्वल टू द log x अपॉन log a। ध्यान से देखिएगा, आप इसको ये लिख सकते हैं log x अपॉन log a। सपोज करें यदि मैं a को 1 कर दूंगा तो log 1 वी नो द वैल्यू इज log 1 इज 0। यदि 0 हो जाएगा तो फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इसका मतलब जब भी हमारे सामने log x आएगा और यदि हमारा बेस जो है वो अननोन है तो हम बेस को क्या रखेंगे, या तो 0 से 1 की कैटेगरी में या रखेंगे 1 से बड़े की कैटेगरी में। हम a को 1 नहीं करेंगे एंड a को लेस देन 0 भी नहीं करेंगे। समझ में आ रहा है? a नेगेटिव नहीं होना चाहिए, a 1 नहीं होना चाहिए। यहां ये जो बेसिक नंबर है वो हमेशा कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। वो 1 हो सकता है बिकॉज ये यदि न्यूमरेटर यदि 0 हो गया, अंश यदि 0 हो गया तो 1 अपॉन समथिंग 0 अपॉन समथिंग द रिजल्ट इज 0। सो यहां पर बिल्कुल भी कंफ्यूजन की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। समझ में आया? बाकी आप जैसे लॉग की प्रॉपर्टीज जानते ही हैं, log m to the power n log m, similarly log m into n, or we can say more than two numbers are in multiple position then log m plus log n something। Similarly आप log upon n को जानते ही हैं, log m माइनस का log n। एक प्रॉपर्टी मैंने आपको यहाँ पे log a base x की, इसको बोलते हैं बेस ओपनिंग प्रॉपर्टी, बेस ओपन करने की प्रॉपर्टी जानते ही हैं। सिमिलरली बेस एक्सचेंज प्रॉपर्टी, log a base x है, इसको यदि बेस को एक्सचेंज करने की कहीं जरूरत पड़ जाए तो आप इसको 1 अपॉन log x बेस है। सिमिलरली वही 2 to the power x इज इक्वल टू 1 by 2 to the power minus x एज सिमिलर। यहाँ पर भी ये प्रॉपर्टी अप्लाई होती है। पावर की प्रॉपर्टी, पावर को एक्सचेंज करने की प्रॉपर्टी हमने देख ही ली। सिमिलरली log 1 जीरो वैल्यू होती है, हमने देख ही लिया। सिमिलरली वन मोर पावर एक्सचेंज प्रॉपर्टी, इफ वी टेक a log to b to the power x, यदि ऐसा कहीं आपको मिले बेस किसी कांस्टेंट नंबर के ऊपर कोई लॉग आया हुआ हो तो आप क्या कर सकते हैं, आप उस नंबर को और बेस को आपस में एक्सचेंज कर सकते हैं। x to the power log b base a दिस इक्वल टू दिस। तो इस प्रकार से लॉग की प्रॉपर्टी जो हम लोग 11th क्लास के अंदर पूरा लॉग चैप्टर के अंदर देखते हैं वो मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ आपको आनी चाहिए। न केवल एज अ प्रॉपर्टीज, साथ साथ में उसके इक्वेशन और इनइक्वेशन के फॉर्मेट भी आने चाहिए। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ेगी मैं आपको बताता जाऊँगा। लेकिन जो आप वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो में आपको कहीं लॉग की कंप्लीट डिटेल आपको देखनी है तो हमारा जो लॉगरिथम का जो स्पेसिफिक वीडियो आएगा जहाँ पर मैं प्रॉपर्टीज़ को बहुत ही विस्तार से बताऊंगा, उसके ऊपर सवाल बताऊंगा, उसको देखिएगा, आपको वहाँ समझ में आएगा। यहाँ हम सारी प्रॉपर्टीज़ के ऊपर एग्जांपल नहीं ले रहे, जैसे जैसे फंक्शंस में जहाँ जहाँ यूज आएगा मैं वहाँ वहाँ जरूर लूँगा। लॉग को पर्टिकुलर पढ़ने के लिए लॉग का पर्टिकुलर चैप्टर आपको देखने की आवश्यकता होगी। ओके, तो हियर वी कंप्लीटेड exponential and logarithm function. So in the next part we will take greatest integer, least integer and fractional part function, तुम्हारी and signum function, तुम्हारी ग्राफ की जो बेसिक स्टडी है वो कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद में 1 से 2 लेक्चर में हम ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन लेंगे, ग्राफ पर बेस्ड क्वेश्चन लेंगे। यानी बहुत जल्दी ये टॉपिक कंप्लीट होने वाला है, ग्राफ एंड उस पर बेस्ड क्वेश्चंस। ये हम आने वाले 2 से 3 क्लास के अंदर कंप्लीट कर देंगे। आप इसको बारंबार करें, अगेन एंड अगेन करें। जो भी डीपीपी आपको बीच में मिलती है, आपसे क्वेश्चंस कुछ नहीं होते हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे ग्राफ का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा और मैं कुछ एग्जांपल ले लूँगा, आप सारे क्वेश्चंस बहुत इजीली कर देंगे। कॉन्फिडेंट रखें, अगेन एंड अगेन रिवाइज करें। थैंक यू।